सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। देखो थोड़ा लेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो डिफरेंट क्लासेस चलते हैं, पेड है अनपेड है, पर जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं आपको यूट्यूब से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको दरोगा मेंस निकालना है, एक है आपको जो 5 बजे का लाइव टेस्ट होता है जीएस का, वो आपको करना है। प्लस आपको क्या करना है, जो भी मैं वीडियोस डालता हूँ, 2 दिन पहले मैंने ज्योमेट्री का पार्ट 1 डाला था। अगेन आई एम टेलिंग गाइस, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत चीज है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, एचसीएफ, एलसीएम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एक एक घंटा रात रात को बैठ के मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो देखना है उसको, ठीक है। और 5 बजे आपका लाइव टेस्ट होगा और रात का 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का लाइव टेस्ट होता है। तो अगर आप इतना कर लेते हो, एट एनी कंडीशन आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता है कि नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर जितने स्ट्रेटेजी बताए गए आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। प्लस आपको जितने भी वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो बेस्ट वीडियोस है, ठीक है। और लाइव टेस्ट दोनों समय ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो आज जो होगा आपको ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग ने किया था, पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग गाइस, आज हम, अगर आपने दरोगा मेंस का देखा होगा या एक्साइज का पेपर देखा होगा, उसमें ज्योमेट्री में, ठीक है, जो सर्कल होता है, सर्कल के प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक क्वेश्चन भी आ रहा है तो बहुत सारा चांसेस होता है कि सर्कल और ट्रायंगल का प्रॉपर्टी मिला के आपको वो पूछा जाएगा, ठीक है। एनालिसिस जरूर कीजिए, जितने वीडियोस होते हैं देखो उसको जाके, किस कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अंधे की तरह दौड़ना नहीं है, ठीक है। ये जरूर देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, ट्रेंड क्या है। उसके लिए दो चीज करो, दोनों लाइव टेस्ट ज्वाइन करो, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी, ठीक है, एसएससी अगर एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, अनअकैडमी से जरूर जुड़े। बेस्ट एडुकेटर आपको वहां पर आएंगे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, ठीक है। अगर 1 साल का आप कोर्स लेते हो तो उसमें भी अगर आप रॉय सुजीत मारोगे तो 5400 में आपका पूरा का पूरा एसएससी खत्म हो जाएगा, वो भी बेस्ट आपको क्वालिटी एडुकेशन के साथ, ठीक है। फ्री में कैसे लेना है, मेरे कोर्सेज जो मैंने जीएस के पढ़ाए उसका लिंक नीचे है, ठीक है। और मैंने मैक्सिमम चीज ट्राई किया है कि आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर पाऊँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे ये हो, ठीक है। वो सब बात की बात, 5 बजे आपका लाइव टेस्ट होता है, 9 बजे लाइव टेस्ट होता है। अच्छे से जुड़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और हर एक वीडियो को शेयर करना है ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, और जो एक्स्ट्रा टाइम जो मेरे बचता है वो भी मैं आपके लिए जब मैं डेडिकेट करता हूँ तो आप भी उतना जरूर कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द वीडियो। एंड अगेन आई एम टेलिंग गाइस, जितना दिन है आप अगर दरोगा मेंस दे रहे हो तो ये 40 दिन, ठीक है, या जितने दिन भी बचे हुए, आपका जिंदगी चेंज कर सकता है। तो एक एक पल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। अगर मैं हार्डकोर मेहनत कर रहा हूँ तो आप हार्डकोर स्क्वायर मेहनत करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय द वीडियो और एक एक पॉइंट्स लिख लेना, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी में क्या है, ठीक है। लास्ट पॉइंट में जो काम आएगा आपके नोट्स ही काम आते हैं, ठीक है, अगर एग्जाम निकालना है तो। बाकी जय हिंद, लाइव टेस्ट में मिलते हैं 5 बजे आज। नमस्कार दोस्तों, सो वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। ज्योमेट्री कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि पढ़ के आना है, ठीक है। तो अच्छे बच्चे की तरह आशा करता हूं कि आप सब लोग पढ़ के आएंगे। जितना भी मैंने आपको ट्रायंगल में प्रॉपर्टी सिखाया था, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, वो सब आपने पढ़ लिया होगा। तो नहीं पढ़ा है तो पहले वो वीडियो आप जरूर पढ़ें, उसके बाद इस पे जंप करें, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ज्योमेट्री का अगर बात किया जाए, लाइन्स एंड एंगल बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया, पॉलीगॉन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया, ट्रायंगल का A to Z प्रॉपर्टी मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। क्वाड्रिलेटरल हमें करना है और जो मेन जो अभी करना है हमें सर्कल करना है, ठीक है। इतना अगर कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद जैसे हम सर्कल कंप्लीट करेंगे उसके बाद क्वाड्रिलेटरल करेंगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, क्वेश्चन भी बाहर आपका नहीं जाएगा। पर इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रिवीजन करते रहो। जैसे कि हम लोग आज जो यूज करने वाले हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया था, इन सेंटर, ठीक है, जो कि आपको अगर याद हो तो जल्दी से मैं एक बार इन सेंटर का बात बताता हूं। कि मैंने आपको बताया था कि कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई ये सर्कल है, सर्कल बनने से पहले एक ट्रायंगल था, अगर आपको याद हो, ठीक है। तो मैंने हर एक एंगल को, ठीक है, मैंने बाइसेक्ट किया था, अगर आपको याद हो, ठीक है। इसको बोलते थे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इसको फिर से मैंने यहां ज्वाइन किया था, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो सेंटर बना था इसको हम लोग ने इन सेंटर बोला था। इसको फिर से इस तरीके से इसके अंदर एक वृत्त ड्रॉ किया था, ठीक है, सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है। और इसको हम लोग ने इन रेडियस बोला था। और ये क्या करता था, इसको ये बाइसेक्ट कर देता। तो इन सेंटर का प्रॉपर्टी आप जरूर जाके देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर्कल का, जिसको हम लोग बोलते हैं
वृत्त हिंदी में, ठीक है। देखो तो सर्कल, कोड एंड टेंजेंट, ठीक है। आपको मेनली मेरे को जो लिखा हुआ है वो आपके लिए है, बट मेनली जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको समझना है, ठीक है। देखो ये आपका एक वृत्त है, ये आपका एक सेंटर है, ये इसका रेडियस है, यानी कि त्रिज्या है, ठीक है। तो ये आपका रेडियस हो गया। तो अगर बोले, ठीक है, कि आखिर सर्कल है क्या, तो देखो सर्कल जो होता है क्या होता है, एक ऐसा फिगर है जो कि एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होता है हर जगह, ठीक है। मतलब अगर आप एक कोई पॉइंट ले लेते हो और उस पॉइंट से एक इक्वल डिस्टेंस का एक फिगर बनाना चाहते हो, तो वो जो सर्कल, वो जो फिगर बनेगा वो हमेशा सर्कल होगा। मतलब मान लो कि मैंने कोई एक पॉइंट लिया, ठीक है, सॉरी मैंने ये कहा कोई पॉइंट लिया और यहां से एक ऐसा फिगर बनाना चाहता हूं जो इक्वल डिस्टेंस हो ये पॉइंट से। तो मान लो यहां लिया, इस साइड लिया, इस साइड लिया, और इसको अगर आप इस तरीके से फिर से ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका सर्कल। वही बोला है, सर्कल एक शेप है, ठीक है, विथ ऑल पॉइंट्स द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। जो कि मैंने हिंदी में समझाया उस चीज को मैं इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, तो मैं दोनों को लेके चलना है, ठीक है। ऐसे बेसिक है, सबको समझ में आएगा, चाहे हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, ठीक है। तो वही चीज जो मैंने आपको समझाया वही आपको मैंने यहाँ लिख दिया। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है यानी कि परिधि क्या होता है, तो ये होता है आपका 2 पाई आर, आर यहाँ इसका रेडियस है, ठीक है। अब कॉर्ड के बारे में समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉर्ड के बारे में आपको समझना। देखो अब कॉर्ड क्या होता है, ठीक है, तो देखो एक कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। मतलब अगर कोई भी हम लोग सर्कल ले लें, ठीक है, अगर इसमें इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये एक लाइन सेगमेंट ही होता है, इसको आप क्या मानोगे, एक लाइन सेगमेंट। मतलब कोई भी एक सर्कल है उसमें आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हो जो कि लाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइन 2 पॉइंट्स ऑफ ए कर्व। मतलब ये क्या है कि जो आपका कॉर्ड है ये क्या होता है, एक लाइन होता है जो कि 2 पॉइंट आपका सर्कल को टच करता है। और सबसे लॉन्गेस्ट अगर कॉर्ड बोला जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब ये लाइन आपका सेंटर से पास होगा, यानी कि जब ये सेंटर से पास होगा तो ये सबसे लंबा कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो डायमीटर होता है, आपको याद रखना है, जो आपका डायमीटर होता है वो होता है आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। देखो ऐसे तो मैं हिंदी में चीजें बता ही रहा हूं, बट अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, ऐसे मैंने आप लोगों से पूछा है तो मैक्सिमम लोग को चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है, कि हिंदी में इंग्लिश में भी अगर मैं कुछ बोलता हूं तो, और इतना तो समझ में आपको आना भी चाहिए। बट स्टिल अगर कुछ भी डाउट हो, आप ये मत पूछना कि डायमीटर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इतना आप समझ जरूर रखिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा, अगर जब वो गलत होगा, और गलत होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, तो जो आपको प्रिफेयर किया जाएगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। बट आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो ये होगा आपका जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो होता है आपका होता है डायमीटर, ठीक है। एक चीज और देख लो, ये सब बेसिक चीज है ताकि चीजें आपके सामने पूरा क्लियर है, ठीक है। और देखो एक चीज होता है सेकंड। सेकंड क्या होता है कि कोई भी एक लाइन, ठीक है, इस तरीके से बाहर से भी वो बाहर भी पूरा निकल सकता है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है कि जब कोई भी पॉइंट जो 2 पॉइंट को टच करता है सर्कल का, उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड, ठीक है। और जो ये देखो अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और अगर ये यहाँ से पॉइंट से ये चला गया तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। बस इतना ही चीजें आपको समझ में आ गई। अब मेन चीज जो यहाँ आपका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कि क्या करने से क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी आप देखो, पहला प्रॉपर्टी बोलता है अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल पे, ठीक है, अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर, मान लो एक ये सर्कल है, ठीक है, एक हम लोग ने लाइन खींचा ए बी, और इस पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हम लोग इस तरीके से एक एंगल लेते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा ए बी को 2 भागों में, इक्वल भागों में क्या करेगा, विभाजित करेगा। जैसे कि देखो इफ ओ एम, अगर ओ एम परपेंडिकुलर है, मतलब हम कोई भी एक सर्कल इस तरीके से ले ले, अगर ये मेरा लाइन सेगमेंट है, मैंने अभी बताया, और ये एक इसका सेंटर है, तो अगर सेंटर से ये लाइन ड्रॉ करते हैं और ये अगर लाइन अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है इस सेगमेंट पे ए बी पे, तो ये क्या करेगा, इसको 2 भाग में तोड़ देगा, और जस्ट इसका ऑपोजिट भी हो जाएगा। मतलब ओ एम, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो क्या होगा आपका ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एम हो जाएगा। इसका कन्वर्स भी होगा क्या, अगर आपको क्वेश्चंस में दिया है कि ए बी इक्वल टू बी एम है, मतलब ए बी इक्वल टू बी एम है, और इस एक लाइन ऊपर तक हम लोग खींच देते हैं, तो उसका उल्टा भी हो जाएगा। मतलब क्या, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा, बस उसका उल्टा याद है। अगर इस यहाँ से यहाँ हो सकता है तो यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, जस्ट उसका कन्वर्स,
ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी बोलता है, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलता है कि मान लो अगर ये आपका कोई एक सर्कल है, ठीक है, आपका ये सर्कल है और अगर ये ए बी, ठीक है, ये जो कि मैंने अभी बताया क्या है, एक सेगमेंट है, ठीक है। तो अगर ये ए बी, ये एक लाइन ए बी और सी डी अगर लेंथ में सेम है, मतलब लंबाई में सेम है, तो जो ये एंगल बनाएंगे यहां वो इक्वल होगा। वही बोला है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हिंदी में समझा रहा हूं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मतलब कोई भी अगर एक सेगमेंट होगा तो वो इक्वल, मान लो अगर ये दोनों इक्वल है, ठीक है, मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये दो है, सो इक्वल है। तो अगर ये सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे अगर ये एक एंगल कोई बनाएंगे, ये इधर से बनाता है और ये यहां से एंगल बनाता है, तो ये दोनों जो एंगल बनाएगा सेम होगा। कब? जब इन दोनों सेगमेंट इक्वल होगा। बस इसका उल्टा भी हो जाएगा कि अगर एंगल यहां इक्वल है तो ये सेगमेंट भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस कन्वर्स भी याद रखना है। अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल 2 होगा। अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू सी डी है। इसका कन्वर्स भी आपको याद रखना है, यही चीज यहां लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से यही बोलता हूं, ज्योमेट्री में बस एक ही चीज आता है, वो होता है प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी याद है तो ये कर लोगे, और मेंसुरेशन में मेन जो आपको याद रखना है फॉर्मूलाज याद रखना है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे चलते। अब क्या बोलता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखो, इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये बोल रहा है कि अगर कोई एक सर्कल है, ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूं, ये और ये मान लो ये ए बी है आपका और ये सी डी है। अगर ए बी और सी डी अगर इक्वल है तो ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ये सेंटर से। इक्वल डिस्टेंस मतलब इसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा ए बी का और सी डी का हमेशा क्या होगा, आपका सेम होगा। यही बोला है कि अगर ये कोई आपका सेंटर है, ठीक है, और ये आपका एक लाइन दिया हुआ है ए बी और सी डी, ये लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, तो अगर ए बी और सी डी इक्वल है तो हमेशा याद रखना कि ये कितने दूरी पे होंगे, सेम दूरी पे होंगे। कहाँ से? सेंटर से। तो वही बोला, अगर ए और बी, ए बी इक्वल टू सी डी है, देखो बहुत ही मतलब एक एक चीज मैंने लिख के भी समझा रहा हूं, मतलब मेहनत समझ सकते हो चीजों को यहां देख के, ठीक है। तो ध्यान से प्रॉपर्टी लिख लेना है, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी है तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो ये तो है वो बोल ही रहा है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर होता है। तो क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर होता है, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर होता है। और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाया था, ये अभी इतना याद रखो बस कि अगर ये इक्वल यहाँ से पॉइंट से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तभी भी ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा। उसका वाइस वर्सा भी, अगर ए बी इक्वल टू सी डी है डेट मीन्स ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, और अगर ये दोनों इक्वल है तो उससे जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं, ये इसके इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर पे, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या बोला? बस यहाँ चीजें वो लिखी हुई भी है। ये परपेंडिकुलर वाला अभी मत देखना, परपेंडिकुलर में मेरे पीछे दिखा दिया। अब देखो, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है, मैंने आपको इन सेंटर में भी ये चीज बताया था। मान लो कोई एक सर्कल है, ठीक है, क्या आपका एक सर्कल है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं एक यहां इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं सेंटर पे, ये जो ओ जो है वो हमेशा डिनोट करता है आपका सेंटर को, ठीक है। लिखने पे कोई जरूरत नहीं जाने की, बस आप समझो, ठीक है। जो है ए जो है, ठीक है, ये सेंटर पे मैंने 2 थीटा बनाया, तो जो ऊपर जो होगा ये हमेशा थीटा ही होगा। मान लो कि इस टाइप का अगर आपको फिगर दिया हुआ है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, दरोगा मेंस में चाहे आपका बीएसएससी मेंस में। देखो तो यहाँ थीटा दिया हुआ है, तो थीटा अगर आपको 60 दिया हुआ है, अगर आपको पूछ ले कि ये 2 थीटा कितना होगा तो कितना होगा, इसका डबल होगा, 60 इंटू 2 डेट इज 120, ठीक है। समझ में आया? चलो मैं कुछ प्रॉपर्टीज को फिर जो मैंने बताया उसको आपको, चलो बाकी तो जैसे कि एग्जांपल लेके मैं सोच रहा था इसको भी समझा दूं, ठीक है। अगर दिया जैसे कि ये देखो, ये प्रॉपर्टी का एग्जांपल से मैं बताऊं, जैसे कि अगर मान लो कि ए बी और ए सी दोनों इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि जो ए बी है ये कितना डिस्टेंस पे है सेंटर से, 5 सेंटीमीटर पे। और अगर आपको पूछे कि तो ओ आई कितना पे होगा, तो वो भी 5 सेंटीमीटर पे ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जब ए बी और सी डी इक्वल है तो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होता है। अब ये प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, देखो एक तो आपने ये सीखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि कोई भी एक सेगमेंट पे, कोई भी एक सेगमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक तो ये सेंटर वाला छोड़ दो, सेंटर वाला मैंने बताया, सेंटर को छोड़ के अगर एक ही सेगमेंट पे कोई भी ट्रायंगल एंगल बनाएगा तो वो हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, चाहे आप जितना भी बना लो। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं
कि अगर आपका ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मैं यहाँ एक सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, ये आपका सेंटर है, तो सेंटर को छोड़ के सेंटर पे वाला तो डबल हो जाता है, ठीक है, बाकी जितना भी यहाँ ट्रायंगल बनेगा इस सेगमेंट पे, ठीक है, ये हमेशा जो ऊपर जो यहाँ होगा ये एंगल जो बनेगा ये हमेशा इक्वल ही होता है। मतलब सेम सेगमेंट पे हमेशा जितना भी एंगल बनेगा ये क्या होगा, आपका इक्वल होगा। वहीं जो सेंटर पे बनता है ये हमेशा इसका क्या होता है, डबल होता है, ये 2x हो जाएगा। राइट, चलो, तो ये चीज आपको यही चीज यहां बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर ए सी बी क्या है आपका x है, तो ए डी बी भी क्या होगा, आपका x होगा। वही चीज यहां क्या बताया हुआ है कि अगर आपका ए, ठीक है, ए ओ बी हमेशा क्या होगा, ट्वाइस किसका होगा, ए सी बी, जब ये सेंटर पे होगा, और जब सेंटर पे नहीं होगा तो सब हमेशा इक्वल होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मान लो कि आपको क्या दे दिया होगा, आपको मान लो सेंटर वाला दे दिया है कि आपका 60 है, ठीक है, और पूछ लेगा कि आपका ए सी बी भी बताओ और ए डी बी भी बताओ, तो क्या होगा, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। विथ क्वेश्चंस में बता रहा हूं ताकि चीजें और आपको क्लियर हो। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि आपका जब भी एक सर्कल आए, ठीक है, और सेंटर से मतलब ये डायमीटर हो गया, ठीक है, सेंटर से जा रहे मतलब ये सेगमेंट क्या हो गया, आपका डायमीटर हो गया। अगर ये सेंटर से अगर कोई आपका एंगल बनाता है तो हमेशा जो ये बनाएगा आपका 90 डिग्री ही बनाएगा। मान लो फिर से हम एक यहां बना लेते हैं तो ये भी आपका 90 डिग्री ही बनाएगा। तो ये तो ऐसे भी इक्वल, एक तो हमने सिंपल सीख के रखा है कि अगर एक सेगमेंट से अगर ये सेंटर से नहीं बना रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये भी इक्वल होगा, ये भी होगा। बट यही चीज अगर मैं सेंटर से बना दूं तो कितना होगा, ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। अब इससे ये मत कंफ्यूज होना कि ये भी 90 होगा, ये 90 नहीं होगा क्योंकि ये पूरा यहां तक टच ये नहीं कर रहा है। जब यहां टच करेगा तब ये 90 बनाएगा, ठीक है। मतलब क्या आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये सब जितना यहाँ सेंटर से नहीं है, ठीक है, जितना भी सेगमेंट है ये सेंटर से नहीं, कोई भी यहाँ सेंटर से नहीं, पर ये जो है आपका, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है आपका मैंने सेंटर से लिया है, ठीक है। तो सेंटर से जब भी बनाएंगे तो क्या होगा आपका, ये जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चले, चलो देखो, होपफुली अब बेसिक जितना भी प्रॉपर्टी आपको पता चल गया। अब इस पे हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। एक बार आप क्या करो, जो भी मैंने प्रॉपर्टी बताया आपको, अब पहले एक बार इसको फिर से गो थ्रू हो जाओ, अच्छे से देख लो क्या क्या चीज मैंने आपको समझाया। अब क्वेश्चंस कर दे। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, हम ओरली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब देखो, तो ओ इज ए सेंटर, ये तो खैर इसके लिए यहाँ एक ये आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और बोला है कि एक्स निकालना है, ठीक है। तो ये मैं जैसे ही देखूंगा मुझे ये एक सेगमेंट देख रहा है, मैंने क्या बोला, जब एक सेगमेंट पे होता है तो ये और ये इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर ये 30 है, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और मैं पूरा फिर से क्या ले लूंगा, ये वाला सिर्फ ट्रायंगल लूंगा, कौन सा, ये वाला, मतलब ट्रायंगल BDC। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 मिल गया, तो मुझे मिल गया ये 70 है, ये 30 है, ये ट्रायंगल के लिए, तो ये वाला कितना होगा 70 30 100, तो ये कितना बचेगा, टोटल 180 होता है, तो ये कितना बचेगा आपका 80 बचेगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ दी जो ट्रायंगल होता है वो भी कितना होता है आपका 180 होता है। तो ये मुझे 70 मिल गया, ये 30 मिल गया, तो ये क्या मिल गया x = 80, ठीक है। जो एकदम मतलब बेसिक से कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनके लिए ये है, आप साइड में जरूर एकदम धीरे धीरे आराम से समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। अब ये प्रो इसमें देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है, सेम जो हमने अभी तक पढ़ा है बस वही चीजें यूज करना है, हमें x निकालना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से जब आप देखोगे, ठीक है, तो हम इसको हल्का सा यहाँ का हम सेगमेंट ड्रॉ कर दें इस टाइप से, तो ये एक सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो हमें ये मिल रहा है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल COB, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हमें क्या मिल रहा है, CDB, ठीक है, CDB, ठीक है। एक है COB और एक है CDB। अब देख रहे हो कि ये वाला जो है हमेशा ये क्या सेंटर पे बना रहे, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा आपका 2x होगा, सिंपल। तो और ये टोटल कितना होगा यहां से यहां तक, ये 180 होगा, तो ये 130 दिया है, तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, मुझे आ जाएगा 130 है, तो इधर कितना बच जाएगा आपका, टोटल कितना होता है आपको 180, तो यहाँ कितना बच जाएगा 50, तो 2x का वैल्यू मुझे 50 दिया है, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25। जल्दी से फिर से समझा दूं, चलो फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखो 1 मिनट दीजिएगा, ये क्या आ गया, चलो तो ये हो गया आपका यहाँ ये तो ये आपका जो है
130 है, पूरा कितना होता है 180, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाए आपका 50। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि ये सेंटर पे बना है, और जो सेंटर पे बना होता है हमेशा इसका डबल होता है, तो अगर ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, देखो मैं ओरली करवा रहा हूं आपको क्योंकि मैंने चीजें आपको समझाई है, वही चीज को अगर आपको करना है तो वही क्या करेंगे, फिर से AOC प्लस BOC, आप प्लीज इसको आप खुद देख लेना, AOC ठीक है प्लस BOC क्या होता है 180 होता है, क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पे कोई भी अगर एंगल बना होता है तो ये कितना होता है आपका 180 होता है, ये चीज आपको पता है। ठीक है, बेसिक मैंने एक एक चीज लिखा हुआ है ताकि मैं जल्दी चीजों को कंप्लीट कर पाऊं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। एकदम जिसको एकदम बेसिक से समझना है तो प्लीज जो इस मेहनत किया गया है लिख के, उस मेहनत का आपको यूज करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुझे x निकालना है। ठीक है, O जो होता है सेंटर को डिनोट करता है। ठीक है, अगर O दिया मतलब वो सेंटर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका सेंटर है। देखो तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें बहुत ही बारीकी से आपको देखना होगा, कुछ नहीं दिया हुआ, बस आपको ये फिगर दिया हुआ है। ठीक है, देखो तो अगर ये सेंटर है, अगर सिर्फ दिया हुआ कि O जो है आपका सेंटर है, तो ये देखोगे तो ये सेंटर से यहां तक जा रहे हैं और ये सेंटर से यहां तक जा रहे हैं, मतलब OA और OC जो होगा इक्वल होगा। अब बोलोगे सर ये कैसे इक्वल होगा बताइए, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आपका रेडियस है और ये भी रेडियस है, क्योंकि सेंटर से हम लोग ड्रॉ करें, मतलब ये और ये इक्वल है। तो अगर ये और ये इक्वल है तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा आपका 50 होगा। ठीक है, ये 50 होगा। अब यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी ये करवाया है। ठीक है, यूट्यूब पे भी बहुत बार, कि ये क्या है आपका, ये जो है आपका एक्सटीरियर एंगल है और ये क्या होगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होगा दोनों का। ठीक है, दोनों तरीके से मैं करके आपको दिखाता हूं। तो ये 50-50 है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये बाहर वाला 100 होगा। तो अगर ये बाहर वाला 100 हो गया तो ये जो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि टोटल 180 होगा यहां से यहां तक, तो अगर ये बाहर वाला 100 है तो ये कितना आ जाएगा आपका 80 हो जाएगा। और देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कौन सा, मुझे निकालना है ये x। ठीक है, ये मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। ठीक है, अगर ये सेगमेंट में यहां ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ये आपका 100 है तो ये क्या होगा आपका 50 होगा। ठीक है, बस देखते हैं आंसर आप मार देते, थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं। ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, और इन दोनों का सम इक्वल टू ये होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, ये वाला मैंने बहुत बार बताया। अगर ये है तो ये हमेशा किसका सम होता है, इसका। अगर ये x है ये y है तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अगर मैं इधर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से तो एक्स वाई, अगर ये z है अंदर में तो क्या हो जाएगा, ये अगर z है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये जस्ट इसका ऑपोजिट वाला, तो क्या हो जाएगा x प्लस जेड। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूट्यूब के वीडियोस आपको फॉलो करना है। ठीक है, यूट्यूब में मैंने बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट वहां भी करवा रहा हूं आपको, जो प्रैक्टिस सेट आता है। ठीक है, तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, डायरेक्टली आपके यहाँ 100 आ जाएगा, इसका ये अगर ये सेंटर पे 100 है तो ये क्या होगा, ये आपका 50 होगा। अगर ये दिमाग में नहीं आया, जो कि आना चाहिए, ठीक है, अगर ये नहीं भी आया तो देखो ये 50 है, ये 50 है, 100 हो गया, तो ये वाला कितना होगा आपका 80 होगा। टोटल कितना होता है आपका 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक तो अंदर वाला 80 है तो ये बाहर वाला कितना होगा 100 होगा, तो ये 100 तो ये 50। मैंने बाकी आपको लिख दिया है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आप उड़ा दोगे एग्जाम में। ठीक है, बस वही है मेरे दोस्तों, रिवीजन, इसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। ठीक है, रिवीजन नहीं तो कुछ नहीं, रिवीजन आपको करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे आपको पढ़ा दिया अभी तक, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन। अब देखो इसको कैसे करना है, यहाँ x आपका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ आपका x दिया हुआ है और यहाँ जो आपका दिया हुआ है, ये आपका जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 35 डिग्री। ठीक है, तो अगर ध्यान से अगर आप देखोगे क्या, क्योंकि O जो होता है हमेशा सेंटर को डिनोट करता है, ये एग्जाम में दिया होगा, O जो है आपका सेंटर है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, मैंने अभी समझाया था, जो मैंने समझाया क्वेश्चंस वही होंगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये मतलब सेंटर पे है, तो मतलब सेंटर पे से जब भी बनता है कितना बनता है 90 बनता है। तो अगर ये 90 हो गया, ये आपका 35 हो गया, तो 1 से कितना हो जाएगा, तो यहां से ये मैं निकाल लूंगा, क्योंकि 90 100 125 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल कितना होगा 125 प्लस ये x मान लो, तो यहां से मुझे ये वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो जो P जो निकलेगा ये निकल जाएगा आपका कितना 55। ठीक है, और ये भी कितना होगा 55। आप बोलोगे वो कैसे, क्योंकि देखो ये जो सेगमेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान से, ये जो मेरा सेगमेंट है ये यहां से लेके यहां और यहां से यहां लेकर,
ये गेम गेम गेम, टेक इट एज ए गेम, ओके, कि आप गेम खेल रहे हो। एग्जैक्टली जो ज्योमेट्री है आपका गेम है, आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका टारगेट है कि x मुझे निकालना है। रूल मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी एक सेगमेंट पे कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ होता है तो हमेशा सेम होता है। अगर ये x है तो ये भी x है। अब मैं ये x कैसे निकालूंगा, सिंपल मैंने बताया था, अगर ये वाला ट्रायंगल मैं लेता हूं तो ये सेंटर से ले रहा हूं तो मतलब ये 90 बनाएगा, तो मुझे ये x का वैल्यू निकल जाएगा और सिमिलरली ये x हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखो ये कैसे करोगे, अगेन थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाएगा। यहाँ O दिया हुआ है मतलब O सेंटर है, ठीक है। अगर O नहीं दिया होगा मतलब वो सेंटर नहीं है। देखो तो मुझे क्या निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये सेंटर है, ठीक है, तो मतलब ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया। मतलब अगर इतना दिमाग अगर आपने नहीं लगाया तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आपको जैसे ही देखते वो यहाँ सेंटर है तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। तो ये रेडियस है तो ये क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो ये और ये दोनों इक्वल है, तो फिर से अगर ये क्या 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो 25 30, तो ये वाला जो आपका कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 60। और ये थोड़ा मैं यहाँ ड्रॉ कर लूँ तो ये क्या होगा आपका, सिंपल सी बात है, ये सेंटर पे है तो हमेशा इसका क्या होता है, ये डबल होता है, तो 60 × 2, ठीक है। इतना नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ इतना जो आप मेहनत करवाए हो आप लोग, ठीक है, ये बस आपको देखने के लिए, ठीक है, कि हाँ हो गया कि कभी भूल गया, दिमाग से निकल गया तो, पर दिमाग से निकलेगा ही नहीं, प्रॉपर्टी बस याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 120। देख लो ना कितना ईजी से हम लोग कर पा रहे हैं। चलो अब ये क्वेश्चन मैंने कल आपको जो प्रैक्टिस में इसमें मैंने आपको दिया था, मुझे पता था मैक्सिमम लोग गलती करेंगे और मैक्सिमम लोग बस एक ने सही दिया है यूट्यूब में इसका जवाब, मैंने होमवर्क में दिया था ये। देखो ये कहता है, ठीक है, कि x आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप एक ध्यान से देखोगे कि ये सेंटर नहीं है, आपको सबसे पहले तो यही समझना था कि ये सेंटर नहीं है वो, ठीक है। अगर सेंटर होता तो आपको मैं एग्जाम में बताता, या मैं आपको जब क्वेश्चन दिया था तो बताता ये सेंटर नहीं है, मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज देखूं यहाँ, ठीक है, ये अगर मैं सेगमेंट लेता हूं तो एक तो ट्रायंगल मुझे ये मिल रहा है, ये वाला, ठीक है। आई थिंक रेडी है, इसको चेंज कर लेते हैं क्या, रुक जाओ, इसको कलर को चेंज कर लेते हैं, येलो ले ले क्या। देखो ये एक ट्रायंगल तो हमें ये मिल गया, ठीक है, राइट, ये सेगमेंट से, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमें कौन सा मिलेगा, ये वाला मिल गया, ठीक है। तो अगर ये 40 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये भी आपका 40 होगा, ठीक है, ये भी 40 होगा। और ये वाला क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, ये 40 हो गया। तो x आप यहां से निकाल लोगे, क्योंकि टोटल कितना, अब DBC एक ट्रायंगल ले लोगे, एक आपका 80 है, एक आपका 40 है, तो 120 हो गया ये, ठीक है। 8 4 12, 120 हो गया, और x निकल जाएगा आपका 60। तो x जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 60। तो इसका आंसर 60 होगा, ठीक है। तो ये था। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है,